स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड चेंज। हम लोग अपना एटीट्यूड चेंज भी करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एटीट्यूड चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एटीट्यूड चेंज कितनी टाइप का होता है। एक होता है इनकॉन्ग्रुएंट चेंज और एक होता है कॉन्ग्रुएंट चेंज। देखिए, इनकॉन्ग्रुएंट चेंज में ये होता है कि एटीट्यूड जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है। चेंज हैपन्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, मुझे सब्ज़ी खाना पसंद है, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है कि बीफ बहुत अच्छा है, इससे तो ब्लड सेल्स बनते हैं और आपको प्रोटीन्स मिलती हैं, उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो मैं वेजिटेरियन से बीफ को प्रेफर करना शुरू कर दूँ तो वो मेरा एटीट्यूड चेंज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। मैं सब्ज़ी खोर से कहाँ चली गई, गोश्त खोर की तरफ, ठीक है, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, अब जो कॉन्ग्रुएंट चेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है चेंज उसी डायरेक्शन में होता है लेकिन सिर्फ उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क आ जाता है। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव हो जाता है। डायरेक्शन सेम रहती है, सिर्फ इंटेंसिटी का फ़र्क आता है। और उसमें क्या होता है, डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है एटीट्यूड की। ठीक है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है उसका नेगेटिव बन जाएगा, इसका नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बन जाएगा। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि आप वेजिटेरियन से मीट ईटर बन गए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मैं आपको इसकी क्या मिसाल दूँ कि एक इंसान जो है वो जिम जाना लाइक करता है कि उससे बॉडी जो है वो शेप में रहती है। ठीक है, अब वो सिर्फ बॉडी शेप के लिए जिम जाता है, लेकिन वो नेट पे देखता है कि जिम जाने के तो ये हार्ट के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं और आपके माइंड को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, बहुत से मल्टीपल बेनिफिट्स वो और पढ़ता है, तो उसका जिम की तरफ एटीट्यूड और पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो गया और पॉजिटिव हो गया। दूसरी मिसाल क्या होगी कि इंसान जो है वो फजूल खर्ची को पसंद नहीं करता। ठीक है, अब वो फजूल पैसे उड़ाना और फजूल चीज़ों पे ज़ाया करना पसंद नहीं करता। कुछ अरसे बाद उस पर बहुत मुश्किल हालात आते हैं और वो क्या करता है कि वो पैसे जो है वो बचाना शुरू कर देता है और वो दिल में ये सोचता है कि इसीलिए मैं पैसे ज़ाया नहीं करता। उसका एटीट्यूड जो फजूल खर्ची के बारे में था कि ये नेगेटिव चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है, वो और नेगेटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि उस पर बुरे हालात आए और उसने पैसे जमा किए हुए थे, उसके काम आए, उसने कहा कि हाँ फजूल खर्ची तो वाकई बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, और नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव हो जाए तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट चेंज। ठीक है, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, आप इसको थोड़ा लाइक करते थे, जब आपको टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपने इसको और ज़्यादा लाइक करना शुरू कर दिया। दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट चेंज। यानी कि इंटेंसिटी थोड़ी थी लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन सेम रहती है, इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कि आप थोड़ा लाइक करते थे फिर ज़्यादा लाइक करना शुरू कर दिया। अब ये नहीं होगा कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप किसी और को लाइक करना शुरू कर दें, वो इनकॉन्ग्रुएंट चेंज होगा। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन कौन से फैक्टर्स एटीट्यूड चेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले है एविडेंस ऑफ रिलायबल पर्सन। हमें कोई रिलायबल पर्सन बता दे, इंफॉर्मेशन दे दे किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, हम फ़ौरन अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। ठीक है, तो जब जिस इंसान पे हमें एतबार होता है हम उसके लिहाज से अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। अगर हमें लगे कि ये बंदा काबिल भरोसा नहीं है या रिलायबल नहीं है तो हम अपना एटीट्यूड आसानी से चेंज नहीं करते। उसके बाद है इम्पोजिशन ऑफ ओपिनियन। अब इसमें ये होता है कि हमें वो एटीट्यूड चेंज करने में मुश्किल होती है जब हम लोगों पर दबाव डाल रहे होते हैं। आप नोट करें कि जब हम किसी शॉपिंग मॉल में या सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर कोई हमें कहे कि आप ये टूथपेस्ट बाय करो, अगर हमने बाय करना भी हो तो हम नहीं करते, हम कहते हैं ज़रूर इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी, ये हमें देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप फोर्स ना करें तो आप एटीट्यूड चेंज आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को फोर्स करेंगे तो वो एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसी को फोर्स नहीं करना, इम्पोज नहीं करना। वीक पर्सनैलिटी के लोग जो हैं या जिनका सेल्फ इमेज बहुत कमज़ोर होता है वो लोग एटीट्यूड चेंज आराम से कर लेते हैं, और जिनका हाई सेल्फ इमेज होता है वो एटीट्यूड चेंज मुश्किल से करते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास उनका अपने ऊपर एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है। लेकिन जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अपना उनका कोई खास सेल्फ इमेज नहीं है और वो इतना नॉलेज नहीं है, वो आराम से चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर एजुकेटेड और लेस एजुकेटेड। ठीक है, समटाइम लेस एजुकेटेड लोग आपकी बातों में आ जाते हैं और मोर एजुकेटेड जो है वो अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बेस पर आपकी बातों में नहीं आते। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये दो फैक्टर्स नहीं हैं, और भी बहुत से होंगे। बहरहाल वीक पर्सनैलिटी को हम एक डोमेन पे देखें, सिर्फ नॉलेज की बेस पे कि इसका नॉलेज नहीं है तो एटीट्यूड चेंज कर लेगा, तो वो सिर्फ हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव स्टाइल। कुछ लोग अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ और पॉपुलर पीपल जो ज़्यादा नुमाया खसूसियात के मालिक लोग होते हैं उनकी वजह से भी अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक्टर पसंद है, कोई टीचर पसंद है, कोई मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है तो मैं उसकी बात मानूंगी।
ठीक है, जिसका बात करने का स्टाइल अट्रैक्टिव होगा, मैं उसकी तरफ जाऊँगी, या मैं जो फेमस होगा, ठीक है। तो ये जो है यही वजह है कि जो मशहूर लोग होते हैं वही लोगों की जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए, ठीक है। तो एड्स में भी ऐसे लोग लेते हैं जो ज़्यादातर पॉपुलर चल रहे हों, फेमस हों, तो वो फिर वो एटीट्यूड चेंज करने में आसानी होती है। अब अगर कोई मेरा फेवरेट एक्टर जो है कहे कि कोक बहुत अच्छी है और मैं उसको पहले ही लाइक करती हूँ, तो मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी होगी, तो मैं अपना उस चीज़ को नहीं भी लाइक करती तो लाइक करना शुरू कर दूँगी। सिंप्लिसिटी, जितना मैसेज सिंपल होगा वो उतना ज़्यादा एटीट्यूड चेंज करने में आसानी होगी, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मैसेज कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे आपका एटीट्यूड चेंज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं आपका माइंड बनाना चाह रही हूँ कि साइकोलॉजी इज़ अ गुड सब्जेक्ट, मैं इसके बड़े आसान आसान टॉपिक्स आपको बता देती हूँ, आसान लफ्ज़ों में इसकी तारीफ बयान करती हूँ। लेकिन अगर मैं एक प्रेजेंटेशन लगा दूँ जिसमें इतने मुश्किल लफ्ज़ हैं, जिसमें इतनी मुश्किल डेफिनेशंस हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बयान की हुई हैं, तो आपको तो पढ़ने और समझने में मुश्किल नहीं होगी, तो आप उसको कैसे एटीट्यूड चेंज करेंगे। तो मैसेज जितना सिंपल होगा वो उतनी चीज़ आपको अच्छी समझ आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब आप लोगों को इस टॉपिक का कुछ नहीं पता, ठीक है, आपका माइंडसेट जितना मैं सिंपल मैसेज कन्वे करूँगी आपको आराम से समझ आएगा। यही वजह है कि हम यूट्यूब पे हर बंदे की वीडियो नहीं देखते, क्योंकि हमें कुछ लोगों की जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बयान करते हैं, और हम कुछ लोगों को आसानी से सुनते हैं तो हमें उनकी समझ आ जाती है। तो सिंपल चीज़ें, सिंपल मैसेज हमारी बात को आराम से, हमारे एटीट्यूड को आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मैसेज से एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फियर अपील्स लोग यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड चेंज करने के लिए, जैसे तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, अक्सर आप लोग ऐड देख रहे होते हैं। अब क्या होता है कि वो जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं रोड्स पे, उन पर ऐसे ऐसे कैंसर वाले जो होते हैं वो उन्होंने एड्स लगाए होते हैं, और उसकी ख़तरनाक जिसे कहते हैं पिक्चर्स बनाई होती हैं कि लोग देखें और डरें, ठीक है, कि इससे क्या हो सकता है, ठीक है। या जैसे मैं डेंगू की कोई मुहिम चला रही हूँ और मैं उसमें बड़े ख़तरनाक इमेजेस चला देती हूँ कि देखें जी बंदे की क्या हालत हो रही है इससे, तो लोग फियर से जो है ना फिर वो अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। अगर वो केयरलेस थे भी तो वो अब केयरलेस नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें डर लग जाएगा कि ये तो चीज़ बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। तो वो एटीट्यूड चेंज करने में आपकी हेल्प करता है, क्या चीज़, फियर अपील्स, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा टू ऑफन नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो फियर जो है ना उससे बच्चे अपना एटीट्यूड या जो लोग हैं वो अपना एटीट्यूड चेंज करने में ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है परसुएशन का मतलब होता है किसी का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करना। कोई भी इंसान आपको तरगीब दे, कोशिश करे आपके बिलीव को, आपके ओपिनियंस को चेंज करने की, परसुएड करना, उसे मनाना, उसे राज़ी करना, ठीक है। तो हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें परसुएड करते हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि घर में पेरेंट्स होते हैं, बेटा ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, देखो इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि शदीद तरगीब जब आप किसी को देते हैं तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन उसके ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको परसुएशन के ज़रिए मना के भी आपका एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि सोर्स कौन है, ठीक है, सोर्स यानी कि जो मैसेज दे रहा है, मैसेज कैसा है, ठीक है, उसकी ज़बान, मैसेज के अंदर क्या है, और ऑडियंस कैसी है जो सुन रही है, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो आगे आप जब हायर स्टडीज़ पे जाएंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। फ़िलहाल सिर्फ ये है कि ये जब आप किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, तरगीब देने की कोशिश करते हैं, एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं परसुएशन, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद है सोशल एडजस्टमेंट। बाजू का ये होता है कि हम किसी जगह पर एडजस्ट होने के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, और अगर वो हमारी हेल्प कर दे तो हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बहुत हॉट टेम्पर्ड हूँ और मेरे आसपास के लोग कूल हैं, अब मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं उनमें एडजस्ट कर जाऊँ, तो फिर मैं हॉट टेम्पर्ड से कूल टेम्पर्ड की तरफ चली जाऊँगी, ठीक है। कि अगर मेरा टेम्परामेंट चेंज करने से एडजस्टमेंट मुझे हेल्प मिलती है तो ठीक है, मैं ऐसे ठीक हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि बाज़ों का सोसाइटी में एडजस्ट करने के चक्कर में भी आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडजस्टमेंट, ताकि आप वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकें। वरना हर इंसान तो बहुत डिफरेंट है, हर कोई हर जैसा नहीं हो, दूसरे के जैसा नहीं बन सकता, ना ही हर कोई एडजस्ट हो सकता है। इम्पोर्टेंस, जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कोई भी हमारे लिए एटीट्यूड, उसको चेंज करना उतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे कोई कहे कि तुम ये सब्जेक्ट नहीं वो सब्जेक्ट में मास्टर कर लो या पीएचडी कर लो, तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत यही इसकी जो है ना वो एक कहते हैं इंटरेस्ट इसी में। लेकिन अगर कोई चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर मुझे कहता है कि ये आप ये नहीं, ये सब्जेक्ट में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रही हूँ, मुझे कोई कहे कि ये ऑप्शन नहीं तुम ये ऑप्शन रख लो, तो ठीक है, मैं एटीट्यूड चेंज करूँगी, मैं अपना ये सब्जेक्ट छोड़ के कोई और रख लूँगी, ठीक है। तो जब आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो पहले यही देखते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है,
फिर आप उस लिहाज से चीज़ लेते हैं। लेकिन अगर आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ खाना फील करना है, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको आराम से दूसरों की बातों में आके अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है कन्विक्शन। जितने ज़्यादा जो है ना एक एटीट्यूड आपस में लिंक होंगे ना, उतने ज़्यादा उनको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। द एटीट्यूड्स अडॉप्टेड बाय अ पर्सन आर हार्ड टू चेंज इन प्रोपोर्शन टू हाउ मच कन्विक्शन एंड को रिलेशन हैव गॉन टू देयर फॉर्मेशन। वो आपस में कितने रिलेटेड हैं, यानी इंटरलिंक्ड एटीट्यूड्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन जो एटीट्यूड एक दूसरे पे बेस नहीं करते, उनको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। अब इसकी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। उसके बाद है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। ठीक है, कि बाज़ औक़ात नीड सेटिस्फेक्शन के दौरान भी हमारे एटीट्यूड शेप होते हैं। ठीक है। इफ़ एटीट्यूड चेंज इज़ लिंक्ड विद फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, सक्सेस कैन बी अचीव्ड। यानी कि अगर हमारी नीड फुलफिल होती है तो हम अपना एटीट्यूड आराम से चेंज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान मेरी बहुत हेल्प करता है, ठीक है, मेरा एटीट्यूड उसके बारे में नेगेटिव था और मैं उसकी हेल्पिंग एटीट्यूड की वजह से अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लेती हूँ क्योंकि मेरी नीड्स फुलफिल हो रही हैं। ठीक है। तो फिर ये है कि वो मैं एटीट्यूड चेंज करना आसान हो जाएगा जिसमें आपकी नीड फुलफिलमेंट इन्वॉल्व होगी। तो ये है सिंपल सी एक्सप्लेनेशन एटीट्यूड चेंज की। आई होप कि आपको ज़रूर समझ आई होगी।